दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरमु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। श्री गुरुभ्यो में समाहित होकर के श्रवण करेंगे तो अवश्य आपको विशेष रसानुभूति होगी। मुझे जो अनुभव हो रहा है यहाँ बैठकर मैं आपसे बता दूं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जब श्री अयोध्या पधारे हमारे आश्रम में, जहाँ गुरुदेव भगवान की समाधि स्थली है, और उन्होंने निमंत्रण जब दिया तो हृदय में तो ये कामना होती ही है भगवत गुणानुवाद करने का, सुनाने का। हमारे गुरुदेव भगवान ने जब अपनी ये मानस की पोथी मेरे हाथ में लीला संवरण के समय सौंपी थी तो एक ही बात कही थी कि बेटा, अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझना राम कथा कहना, इससे बड़ा सौभाग्य और कोई हो नहीं। तो कामना जब जीव में रहती है और उसकी पूर्ति जब प्रभु करते हैं तो जीव को कृपा की अनुभूति होती है। अगर जीव पुरुषार्थ करता है और फल ईश्वर प्रदान करते हैं तो हम उसको कृपा कहते हैं। पर अगर हमने कामना पूर्ति की हो और कृपा तो हो जाए, पर अगर किसी ने कल्पना भी ना की हो और ऐसे फल की प्राप्ति हो। देखिए, जब ये कथा की तिथियों का निर्धारण हुआ तो हमें पता नहीं था कि उस समय यहाँ गणेश उत्सव होगा और पूरे इंदौर में एक दिव्य उल्लास। गणेश जी महाराज पधारे हैं घर घर में, तो विघ्नहर्ता और जो विद्या वारिधि गणेश जी के आराधना करने का ये पर्व है। तो भगवत कथा के साथ गणेश जी की भी अर्चना करे तो ये तो अति कृपा है। पर कल जब कुछ देवियों ने आकर के मुझे कहा, मेरा आगमन जब यहाँ हुआ, उनका कहा दीदी माँ आपको आज के लिए, कल राधाष्टमी का पर्व है और आपको 12 बजे श्री राधा रानी की आरती आपके कर कमलों से होगी। अब मेरे लिए तो ये कल्पनातीत बात थी, मुझे ज्ञात भी नहीं था, तो मैं इसकी व्याख्या क्या करूं। गीता भवन में कथा करने का अवसर मिले ये तो कृपा है। गणेश जी की वाणी के द्वारा अर्चना हो तो अति कृपा है। पर राधाष्टमी के पर्व पर कथा सरिता का प्रवाहित हो तो अतिशय कृपा है। ये केवल हमारी रास रासेश्वरी की ये कृपा है। ये सुयोग का ऐसा लग रहा है कि वृष्टि उपस्थित हुई है, तो आइए उसका सदुपयोग करें। और क्योंकि ये जीवन के अमूल्य क्षण हैं, मिलकर हम भगवत चिंतन मनन और मंथन करेंगे। क्यों उपदेश देने के लिए मैं नहीं बैठी हुई, हम लोग सब मिल करके ये गुरुदेव भगवान का शताब्दी वर्ष है।
तो परम पूज्य महाराज श्री ने, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में संपूर्ण सनातन धर्म का निचोड़, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, तो सारे सनातन धर्म का निचोड़ जीवन दर्शन मानस में प्रस्तुत कर दिया। और उस मानस का जो जीवन दर्शन है उसको समसामयिक रूप में परम प्रासंगिक बना करके हमारे जीवन से जोड़कर परम पूज्य महाराज श्री ने उसकी दार्शनिक आध्यात्मिक व्याख्या की। तो ये प्रसंग जो मैंने आपके बीच में चुना है, मैं पहले आप लोग सबको अवगत करा दूं कि रामचरितमानस केवल हमारे राष्ट्र की ही नहीं, केवल भारतवर्ष की ही नहीं, केवल सनातन धर्म की ही नहीं, पर संपूर्ण विश्व की एक अमूल्य धरोहर है। तालियां बड़ी कमजोर है, इसका मतलब आप लोग थके हुए हैं। ये तो परम गौरव का विषय है। ये आप जानते हैं कि यूनेस्को ने रामचरितमानस को विश्व निधि के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो ये विलक्षण ग्रंथ, अद्वितीय ग्रंथ जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसकी रचना की, आज से आप जानते हैं किस संवत में हुई है? आप लोग में से कितने लोग मानस पाठ करते हैं, रामायण पाठ करते हैं? कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करें। चलिए, बहुत ऐसे भक्त लोग हैं। आप लोग राम कथा तो सुनते ही रहते हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, विक्रमी संवत, ये आधुनिक अंग्रेजी पद्धति से नहीं, संवत 1631, ये भगवान का जो दिव्य विलक्षण चरित्र इस ग्रंथ में जो प्रस्तुत है, उसका प्रकाश, इसका लोकार्पण समाज के सामने संवत 1631 में हुआ है। तो मानस का प्रकाश हुए, अभी हम किस संवत में बैठे हुए हैं बताइए? मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए। 2001। बहुत अच्छा। ये 450 वर्ष हो गए रामचरितमानस का प्रकाश हुए। और रामचरितमानस को लिखने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर असंख्य ग्रंथ लिखे हुए, अनेक साहित्यकारों ने पद के रूप में, ग्रंथ के रूप में राम कथा, रामचरित्र का वर्णन किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। तो इतनी जहां ग्रंथ हो, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और ग्रंथ की रचना की, रामचरितमानस। तो उसी श्रृंखला में एक कड़ी है या उसका कोई वैशिष्ट्य है? और देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी तो ये लिख करके आज से 500 वर्ष पूर्व समाज को ये निधि दे करके चले गए। पर गोस्वामी जी का आदेश, उद्देश्य क्या था, आशय क्या था, इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य क्या है, उसको समझाने के लिए तुलसी के बाद एक अवतार पुनः इस धराधाम में हुआ, युग तुलसी परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के रूप में। और इस गीता भवन में भी परम पूज्य गुरुदेव भगवान
का ये ज्ञान यज्ञ कई बार हुआ है, इंदौर में भी हुआ है। आप लोगों में से कई लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन किया होगा। तो परम पूज्य महाराज जी कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस ग्रंथ की रचना की और किस दिन में प्रकाश हुआ, उनका 9वीं भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। रामनवमी की तिथि पर भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, ये तो हम सब जानते हैं। रामलला सरकार भी यहाँ हम सबको दर्शन दे रहे हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि इस मानस का भी प्रकाश प्राकट्य उसी रामनवमी की ही तिथि पर हुआ है। भगवान राम और रामचरितमानस दोनों की प्राकट्य तिथि है रामनवमी। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? दूसरा उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव ने देखा, भगवान राम के प्रादुर्भाव का, उनके प्राकट्य का उद्देश्य क्या था। भगवान राम इस धराधाम पे क्यों आए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के जन्म के समय संकेत किया। जब रामलला सरकार का प्राकट्य हुआ तो गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करते हुए कहते, ये कौन आए हैं, ये कौन प्रकट हुआ है एक बालक के रूप में। और तब उनकी भावनाएं प्रकट होती, कहते, जो आनंद सिंधु सुख राशि। उनका ये आनंद का समुद्र मूर्त रूप धारण करके बाल रूप में प्रकट हो गया है। ये मूर्तिमान आनंद घन है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी, सो सुख धाम नाम असरामा। ये सुख के धाम है और उनका नाम क्या है? उनका श्री राम है। सुख स्वरूप भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। क्यों प्रकट हुए हैं? उनका अखिल लोक दायक विश्रामा। सारे संसार को देखिए, यहां कोई भेदभाव नहीं किया है कि केवल भारतवासियों को, ये नहीं लिखा है केवल हिंदुओं को, ये नहीं लिखा है केवल सनातनियों को। वे कहते अखिल लोक, पूरे ब्रह्मांड में, संसार में जितने भी लोग हैं, जीव मात्र को विश्राम देने के लिए श्री राम प्रकट हुए हैं। समझ में आ गया? और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो भगवान श्री राम का उद्देश्य था, अब आप कहेंगे वो तो त्रेता युग में प्रकट हुए, हम लोग बैठे हुए हैं कलयुग में। त्रेता में और कलयुग में इतनी बड़ी दूरी है, हम राम कथा क्यों सुने? त्रेता युग की कथा आजकल के नवयुवक इस तरह के प्रश्न करते हैं, और इसलिए मैं यहां आज भूमिका के रूप में ये स्पष्ट कर देती हूं कि भगवान की कथा का तात्पर्य क्या है, कथा का मतलब क्या है। केवल इतिहास में त्रेता युग में चाहे भागवत सुने चाहे राम कथा सुने, भगवान ने अवतार लिया एक काल विशेष में। द्वापर में उन्होंने श्री कृष्ण रूप धारण करके कृष्णावतार में लीला की। त्रेता में उन्होंने राम रूप में लीला की इस धराधाम पे। पर अगर कथा का उद्देश्य केवल सारी उस युग और काल में घटित हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति हो, तब तो उसको कथा नहीं कहेंगे, वो तो इतिहास हो गया। इतिहास का विषय है हिस्ट्री, इंग्लिश में कहते हैं। हिस्ट्री का मतलब कि पूर्व समय में, भूतकाल में जो घटित घटनाएं हैं उसको वर्णन करना। पर कथा का उद्देश्य घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं है।
कथा का उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक जीव को प्रभु के साथ जोड़ देना। जो दूरी बनी हुई है जीवात्मा और परमात्मा के बीच में, वो दूरी चाहे देशगत दूरी हो, चाहे कालगत दूरी हो, चाहे शरीरगत दूरी हो, वो दूरी को समाप्त करके और जीव और ब्रह्म का मिलन करवाना, यही कथा का उद्देश्य है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब ये कहा कि भगवान श्री राम का जो उद्देश्य है, मेरी रामचरितमानस का भी यही उद्देश्य है। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। सबको विश्राम देना, यही रामचरितमानस का उद्देश्य है। अब 450 वर्ष पहले ये ग्रंथ का प्राकट्य हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरी रचना नहीं है। इसका रचनाकार कौन है? उनका रचि महेश निज मानस राखा। ये महाकाल महाराज की रचना है, उनके हृदय से निकली हुई ये जो है कथा सरिता है। और आप कहेंगे कि हमने तो इतनी बार नवान पारायण कर लिया, इतनी बार राम कथा करवा ली। एक देवी कह रही थी चारों धाम में राम कथा सुनवा ली और करवा ली। तो अगर आप राम कथा सुन चुके हैं, राम कथा नित्य पारायण आप करते हैं, तो फिर आपको विश्राम की प्राप्ति हुई। आप रामचरितमानस के पाठ से लाभान्वित हुए। कसौटी क्या है? आप अपने बालक को पढ़ने के लिए जब विद्यालय भेजते हैं, उसकी कसौटी है कि नहीं? साल भर पढ़ाने के बाद वर्ष के अंत में परीक्षा ली जाती है और परीक्षा में अगर वो उत्तीर्ण हो जाए तो आप कहेंगे पढ़ाई ठीक ठीक हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अगर आप रामचरितमानस के अध्येता है और आपने रामचरितमानस को ठीक ठीक पढ़ा है, तो कसौटी क्या है? देखिए, ये आप लोग सब, मैंने कहा ये आत्मनिरीक्षण का शिविर है। ये कोई मैं उपदेश नहीं दे रही हूं, हम सबको बैठ करके सामूहिक रूप में प्रभु की छत्र छाया में आत्मचिंतन करने का अवसर मिल रहा है कि मैंने इतनी बार रामायण की, इतनी बार सुन ली, मुझे कंठस्थ है सुंदरकांड, तो मैं रोज ही करती हूं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आपने मानस का पाठ किया है तो कसौटी क्या है, वो परीक्षा क्या है? फलश्रुति बताते हैं, वो प्रत्येक पाठ 7 कांड है मानस में, बाल कांड से ही वो हर पाठ की, हर कांड की फलश्रुति लिखते हैं कि नहीं? पक्का सब लोग लॉक कर दिया जाए। देखिए, बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी जब समापन करते हुए क्या कहते हैं? सिय रघुबीर विवाह जे सब प्रेम गावहि सुनहि, तिनकर सदा उछा मंगलायतन राम जस। अगर सुंदरकांड का पाठ आपने विधिवत किया है, आप अगर उसको आत्मसात किया है, तो आपके जीवन में निरंतर उत्साह, मंगल और कल्याण होगा। अयोध्या कांड आइए, पूरे अयोध्या कांड का वर्णन करने के बाद फलश्रुति गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। आप लोग अगर सहमत न हो तो भी बता दीजिएगा। वे कहते भरत चरित करि नेम जे सादर सुनहि कहि, सिय राम पद प्रेम।
अवश्य होई भवरस विरत। अगर सुंदर कांड का पाठ आपने किया होगा तो उसकी फलश्रुति क्या है कि आपके हृदय में प्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा और संसार के विषयों से वैराग्य सहज ही हो जाएगा। तो इस तरह से सातों कांड की फलश्रुति तो बताई है, पर गोस्वामी जी उत्तर कांड में जो बात कहते बड़ी महत्वपूर्ण कहते। उनका पूरे मानस का पाठ नहीं किया हो तो भी चिंता की बात नहीं। अब वे कहते हैं सतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उरधरे। केवल 5 या 7 चौपाई, ध्यान दीजिए, 5-7 कांड नहीं, मानस की केवल 5-7 चौपाइयों में वह क्षमता है, वो पावर है उनका। सतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उर धरे, उसका परिणाम क्या होगा? उनका दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। 5-7 चौपाई अगर आपने जानी जे नर उर धरे, उसका फल क्या होगा? उनके आपके जीवन में दुख के सभी कारण समूल रूप से नष्ट हो जाएंगे। अविद्या के कारण जो दुख हम भोग रहे, पंच अविद्या क्या है? राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता। पतंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है ये दुख के 5 कारण समूल रूप से मिट जाएंगे और आपको परम विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। अगर 5-7 चौपाई केवल। अब आप में से कितने लोग हैं जो मानस की 5-7 चौपाई जानते हैं? हाथ ऊपर करे, संकोच मत करे, एकदम ऊपर अच्छे से करे। 5-7 चौपाई सब जानते हैं ना? ऐसा कोई नहीं कि जो नहीं जानता। पर आपके जीवन से अविद्या समाप्त हो गई, दुख समाप्त हो गया? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिख के चले गए, पर ये शब्दों के अंतराल में जो मर्म है, अर्थ है, गोस्वामी जी ने तो शब्द हमें दिया, पर उस शब्द का अर्थ समझाने के लिए युग तुलसी को आना पड़ा। परम पूज्य महाराज श्री दृष्टांत बहुत सुंदर देते हैं कि अगर व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करने से आपकी भूख तो समाप्त हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, पर भोजन करने वाले को शक्ति तुरंत मिल जाएगी क्या? एक व्यक्ति को देखा गया कि खाता रहा है, निरंतर भोजन कर रहा है, पर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, दुबला होता जा रहा है। तो भोजन तो कर रहा है, पर भोजन उसका शक्ति के रूप में परिणित नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? शक्ति पाने के लिए भोजन तो आवश्यक है, भोजन तो सब करते हैं और करना ही चाहिए, पर भोजन करने से भी महत्वपूर्ण है कि भोजन को पचाना चाहिए। पाचन शक्ति अगर हमारी मंद है तो भोजन कितना ही आपने पौष्टिक किया, वह भोजन शक्ति के रूप में, रक्त के रूप में नहीं परिणित हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते वैसे ही 5-7 चौपाई यथेष्ट है, पर उसको रट लेना नहीं, केवल याद कर लेना नहीं। उनका जानी जे नर उर धरे, इस चौपाई के अर्थ को, उसके मर्म को जानना है, समझना है बुद्धि से। पर हम कथा में जाते हैं, अभी देवियां जो आई थी कह रही थी, मैंने कहा कि भाई आप लोग
महिला मंडल कथा की आयोजक है, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। पर आप अगर चाहेंगे कि कथा में भी ढोल धमाका हो और नाच गान हो, तो फिर उनका नहीं दीदी माँ, ये दोनों ही अध्यक्षा बैठी हुई है, एकल हरि सत्संग और राधा सत्संग मंडल के, हम लोग कोई संगीत भी नहीं चाहते, भजन भी नहीं चाहते, हम तो केवल कथा सुनना चाहते हैं। तो ये कथा के आयोजन का उद्देश्य राम एरन जी ने जो किया है कि हम जब तक मानस के मर्म से अवगत नहीं होंगे, तब तक उसका लाभ हमारे जीवन में पूरी तरह से नहीं होगा। जैसे भोजन करने से स्वाद की अनुभूति तो होती है, पर स्वास्थ्य की प्राप्ति हो ये कोई गारंटी नहीं दे सकते। गोस्वामी जी लिखते हैं, वो सप्त प्रश्न प्रसंग है, आप लोग सब जानते हैं। 7 महत्वपूर्ण प्रश्न गरुड़ जी ने पूछे हैं, जिनका उत्तर काकभूषुंडी जी ने दिया है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये सप्त प्रश्न मानो पूरे मानस का सार है। ये 7 प्रश्न क्या है, मैंने आपसे पढ़ा। सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, 84 लाख योनि में सबसे दुर्लभ शरीर क्या है। फिर पूछा कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है। आगे प्रश्न बढ़ाते उन्होंने कहा संत और असंत में भेद क्या है। और फिर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा दुख क्या है और संसार का सर्वोच्च सुख क्या है। अंतिम प्रश्न था मानस रोगों का वर्णन हमें मानस रोग कहूं समुझाए। अब ये 7 प्रश्न की व्याख्या करने में तो पूरे कई वर्ष लग जाएंगे। हमने इन 7 प्रश्न में से एक प्रश्न इस बार जो है जहां विचार मनन का के लिए चुना है, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि सबसे बड़ा दुख क्या है, ये प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुख चाहता हो। कोई चाहता है क्या? यहां कोई दुख का प्रेमी बैठा है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति संसार में सुख पाना चाहता है। ये एक ही ऐसी वस्तु है, ये एक ही ऐसा निर्विवाद सिद्धांत है जिसको लेकर कोई विवाद पूरे संसार में नहीं है। वो क्या है? सुख पाने की इच्छा। किसी भी काल, देश, राष्ट्र, समय में अगर किसी मनुष्य से पूछे तुम दुख पाना चाहते हो, तो वो कहेंगे नहीं, प्रत्येक व्यक्ति सुख पाना चाहता है। सहमत हैं आप लोग सब? बिल्कुल, हम सर्वमत से आगे चलेंगे, लॉक कर दिया जाए। यहां जितने बैठे हैं कह रहे हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुख पाना चाहता है। ठीक है, पर विचित्र बात है, हम सुख तो पाना चाहते हैं, और आज कितनी बड़ी मांगलिक वेला है जहां श्री राधा रानी रास रासेश्वरी का प्राकट्य हुआ है। उनकी छत्र छाया में ये कथा हम श्रवण कर रहे हैं। तो सुख पाने की उत्कट इच्छा होते हुए सारे प्रयास करने के बाद भी क्या हम दुख से निजात प्राप्त कर चुके? बताइए। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दुख से ग्रस्त है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब यहाँ प्रश्न पूछा, भाई दुख के इतने प्रकार है, उसका वर्णन करने का तो समय नहीं, उनके पास सबसे बड़ा दुख बता दीजिए क्या है। बड़ दुख कवन
कवन सुख भारी। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर में जो निर्णय दिया उनका, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। अनेक प्रकार के दुख रहते हुए उनका सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? मानसकार कहते हैं दरिद्रता से बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, दरिद्रता दुख का कारण है, तो दरिद्रता का तात्पर्य क्या है? आप लोग सभी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। दरिद्रता का अर्थ क्या है? तो हम अगर देखें एनसाइक्लोपीडिया में शब्दकोश खोल करके तो कहेंगे कि पर्याय शब्द दरिद्रता का है धनहीनता, अभाव। भौतिक दृष्टि में वस्तुओं का अभाव दरिद्रता का एक कारण है। बिल्कुल समझ में आ सकता है। रोटी कपड़ा मकान के लिए जहां व्यक्ति जूझ रहा हो, जिसको भरपेट भोजन ना मिले, तो अगर ऐसा व्यक्ति दुखी हो तो बहुत स्वाभाविक है। तो दरिद्रता का दुख सबसे बड़ा दुख है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखा, पर जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव ना हो, जितनी भी भौतिक वस्तुएं संसार के सुख भोग विपुल मात्रा में हो, बहुत अधिक मात्रा में हो, क्या वह भी दुख से मुक्त है क्या? बताइए। जो सब तरह से संपन्न हो सांसारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, क्या वो पूरी तरह से सुखी है? संकोच मत करिए, बोलिए। नहीं, बहुत अच्छा। और इसका मतलब क्या हुआ? जब गोस्वामी जी कहते नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, ये तो लिख करके 500 वर्ष पहले गोस्वामी जी चले गए, तब युग तुलसी की भूमिका आई। देखिए, जिनका हम शताब्दी मना रहे हैं, परम पूज्य महाराज श्री अब प्रकट होकर के हमें समझाते हैं कि दरिद्रता को परिभाषित करने की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का आशय क्या था जब उन्होंने दरिद्रता शब्द का प्रयोग किया है? तो उनका संकेत क्या है? और तब परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं केवल भौतिक दृष्टि से अभाव ही दरिद्रता नहीं है। और उसका संकेत कैसे मिलता है? क्योंकि भगवान श्री राम के अवतरण का उद्देश्य ही दुख को मिटाना था, और उसमें भगवान राम पूरी तरह से सफल हुए। क्योंकि जब वे राजा बने, अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए, तो राम राज्य की स्थापना हुई। और राम राज्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के उत्तरकांड में किया। एक ऐसा राज्य जिसमें नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, जहां कोई न दरिद्र था, न दुखी था, न दीन था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में जो संकेत किया है वो तो केवल युग तुलसी समझ पाए। दुख नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, बीच में दुख शब्द का प्रयोग किया है, आगे दरिद्र और दुख के बाद दीनता। इसका मतलब क्या हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी कोई साधारण श्रेणी के कवि नहीं थे कि कोई पर्याय शब्द नहीं मिला। अगर आपको पूछे कि दरिद्रता का अर्थ क्या है, आप कहेंगे दीनता। दीनता का क्या मतलब है? उनका जहां परम दुख की है, तो ये तो पर्यायवाची शब्द लग रहे हैं। पर परम पूज्य महाराज से कहते हैं नहीं नहीं, दरिद्रता को बहुत व्यापक अर्थों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने परिभाषित किया है, और ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत है। दरिद्रता का एक कारण भौतिक अभाव है।
जिसको मिटाने का भी उपाय शास्त्र ने बताया है। पर भगवान श्री राम ने जो उपलब्धि की है त्रेता युग में अवतरित करके, वो केवल बहिरंग भौतिक दरिद्रता ही नहीं मिटाई। परम पूज्य महाराज श्री कहते, जो सब तरह से संपन्न है वो भी दुखी है। इसका मतलब कि दरिद्रता केवल बहिरंग नहीं, आंतरिक दरिद्रता से वो ग्रस्त है। और आंतरिक दीनता क्या है उनका? या मानसिक दीनता है या बौद्धिक रूप से दरिद्र है। और उसका सबसे सुंदर दृष्टांत वो 400 कोस सोने की नगरी का स्वामी, जिसको लंकाधिपति हम कहते हैं, पूरे स्वर्ण का राष्ट्र था, सारे सुख के संसाधन उसके यहां उपलब्ध थे। वो स्वामी तुलसीदास जी से पूछा, रावण के द्वारा शासित लंका कैसे थी, उसका वर्णन करिए। और तब गोस्वामी जी ने कहा, रावण की लंका में क्या अतिरेक था? उनका सुख। देखिए, सबसे पहला शब्द प्रयोग किया, जो सुख हम और आप सभी चाहते हैं, उनका सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाई, जय, प्रताप, बल, बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन जह बाढ़त जाए। 10 दिशाओं में विकास, दिन प्रतिदिन सुख बढ़ रहा था लंका में। तो क्या हम रावण की पूजा करें? अब मंदिर बना दे गीता भवन में रावण का। रावण हमारा आदर्श बन सकता है? इतना विकास था रावण के राज्य में। गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए हमें बताना चाहते हैं कि रावण हर तरह से संपन्न था, महान पुरुषार्थी था, बुद्धिजीवी था, एक सिर नहीं 10 शीश था, 2 भुजा नहीं 20 भुजा थी, बाहुबल ऐसा था। सब कुछ संपन्नता होते हुए भी जब रावण चोरी करता है, देखो, एक अभावग्रस्त व्यक्ति चोरी करे, पुलिस उसको पकड़ जाए और उसके पूछे कि तुम चोरी क्यों कर रहे हो, और उसे कहे कि बच्चों को खाने के लिए घर में भोजन नहीं था, इसलिए चोरी करने के लिए मैं बाध्य था, तब तो समझ में आ सकता है। पर सोने की लंका का स्वामी जब चोरी करे तो उसको क्या कहते हैं? यही है आंतरिक दरिद्रता। सब कुछ होते हुए भी रावण पीड़ित है, दरिद्र है। मानस का सबसे बड़ा दरिद्र अगर कोई है तो वो है रावण। तो ये दरिद्रता दुख का सबसे बड़ा कारण है। और किसी भी एक भी प्रकार की दरिद्रता अगर जीवन में होगी, चाहे भौतिक हो, चाहे आंतरिक हो, चाहे मानसिक दरिद्रता हो, चाहे बौद्धिक दरिद्रता हो, तब तक व्यक्ति वो शाश्वत सुख और आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। और इसलिए गोस्वामी जी से जब प्रश्न यहां पर किया, सबसे बड़ा दुख क्या है? उनका दरिद्रता। और सबसे बड़ा सुख क्या है? ये भी पूछ दिया साथ में। अब सुख तो हम सब चाहते हैं और सुख पाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं, पर उनका साधारण सुख नहीं, सर्वश्रेष्ठ सुख बताइए। और तब अगर केवल दरिद्रता का अभाव होता अर्थ, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति सबसे बड़ा सुख है, कह सकते थे, पर ऐसा नहीं लिखा। उनके सर्वोच्च सुख क्या है? देखिए, सुख हम सब पाना चाहते हैं, पर यहां मानसकार ने सुख ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ सुख, सर्वोच्च सुख क्या है उनका? जब तीनों प्रकार की दरिद्रता मिट जाए तभी तो सर्वोच्च सुख की प्राप्ति होगी। और वो सर्वोच्च सुख देने का सामर्थ्य किसमें है? उन्होंने कहा, संत मिलन सम सुख जग नाही। एकमात्र संत और सत्संग की कृपा से ही दरिद्रता समूल रूप से नष्ट हो सकती।
ये सर्वोच्च सुख है। और इसीलिए मानस में अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूरे 7 कांडों में संत की महिमा कि हम अपने जीवन में अगर अपना कल्याण चाहते हैं, दुख से निजात पाना चाहते, दरिद्रता से मुक्त होना चाहते हैं, तो संत की कृपा अगर हमें प्राप्त होगी। और ये गीता भवन में तो 12 महीना निरंतर संतों का दर्शन सबको सुलभ है, सत्संग भी निरंतर प्राप्त है। और जैसे मैंने कहा कि संत मिल जाए, संत का दर्शन हो जाए, पर केवल सुनना ही यथेष्ट नहीं है। संत की वाणी पर जब तक हमें अटूट विश्वास नहीं हो जाएगा। देखिए अभी ये गणेश जी महाराज का उत्सव चल रहा है। 33 कोटि देवता हमारे यहाँ सनातन धर्म में, और ये 33 कोटि देवता में आपस में, जैसे हम मनुष्यों में जितने अरब की यहाँ इस समय वर्तमान काल में पूरे संसार की आबादी है, वैसे देवताओं में भी ये होड़ हो गई कि 33 कोटि में सबसे प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। वो कथा आपने सुनी है कि नहीं, जानते हैं कि नहीं सब लोग? जब 33 कोटि देवताओं में ये आपस में टकराहट हो गई, प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है, तो निर्णय क्या किया, एक प्रतिस्पर्धा, एक दौड़ का आयोजन। कहां पर? उनका ब्रह्मांड की परिक्रमा। जो सबसे पहले आएगा वो प्रथम पूजा का अधिकारी। ये कथा आप जानते हैं ना, पुराणों की कथा कितनी सुंदर। पर ये हर कथा को हमारे गुरुदेव अपने जीवन से जोड़ के देखते, क्योंकि हम और आप भी जो पुण्यात्मा हैं सब देवता ही तो है, और हम सब सफलता पाना चाहते हैं, प्रथम पूजा पाना चाहते हैं संसार के भौतिक जीवन में। और तब सब देवता अब दौड़ पड़े, सबके पास वाहन था और अपने अपने वाहन में बैठ करके दौड़ पड़े कि अब संसार की परिक्रमा करके जितने जल्दी से हम आ सके। और कितनी मधुर, कितनी मीठी कथा आती है कि सभी देवता तो चल पड़े, पर गणेश जी ने सोचा मैं भी सम्मिलित हो जाऊं। अब हमारे गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, मूषक। और चूहे की गति तो आप जानते ही है। बैठ गए अपनी छोटी सी नैनो कार में, चूहे में, और उन्होंने दबा दिया एक्सेलरेटर और चलने लगे। अब जब सब दौड़ रहे हैं तो कोई दर्शक भी तो होना चाहिए। दर्शक कहाँ से आए? तो वहां देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए जो लगातार वो भी परिक्रमा का आनंद लेते हैं। जब सब देवता ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहे, देवर्षि नारद ने सोचा कि उल्टी दिशा में मैं चल पड़ूं और सभी देवताओं का दर्शन करूं। संत नारद वीणा बजाते हुए उल्टी दिशा से चल रहे, और जहां देख रहे बड़ी तेज गति से भाग रहे। अब किसी के पास रोल्स रॉयस है, जो आज कल्पना कर लीजिए जैसी जो भी तेज गति की गाड़ी हो, एक से एक गति से सारे देवता भाग रहे, और दूर से देख रहे कि ये देवर्षि नारद आ रहे हैं। अब देवताओं को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी आ जाए, टपक जाए, और नारद जी तो एक ही काम करते हैं कि बस वही जहां जाते कथा सुनाना शुरू कर देते। अगर कथा सुनाना शुरू कर दिया तो हम पिछड़ जाएंगे दौड़ में। और तब देवता क्या करते? देखिए हम लोग भी ऐसा कभी कभी करते हैं, इसलिए मैंने कहा ये तो अपने जीवन का सत्य है। अब भाग रहे हैं, चारों ओर ट्रस्टियों ने जो वहाँ विज्ञापन लगा दिया है, राम कथा का आयोजन है गीता भवन में। बरग अरे कहाँ, अभी नहीं तो मैं पिछड़ जाऊंगा, इतना व्यापार नहीं कर लूंगा, कथा सुनने के लिए जाओ। तो देवताओं ने देखा देवर्षि नारद आ रहे, तो जैसे चेहरा मुख फेर लिया दूसरी दिशा में। इधर से देवर्षि आ रहे, उधर देख रहे, जैसे देखा ही नहीं, अनजान होके निकल गए।
देवर्षि आनंद ले रहे, सभी देवता भाग रहे, बस सफल होने की दौड़ में। वहां संत सामने दिखाई दे, दर्शन दे रहे, नहीं हमें तो बस अपनी प्राप्ति करनी है लक्ष्य की। वहीं गणेश जी महाराज सबसे पीछे है। अब नारद जी को आश्चर्य हुआ, जैसे ही देवर्षि को देखा, हमारे गणेश जी ने क्या किया, वो अपनी चूहा मूषक की गाड़ी पर ब्रेक लगा दी, ब्रेक लगा के गाड़ी रुक गई, खड़े हो गए और खड़े होकर के संत के चरणों में प्रणाम कर दिया। नारद जी चकित हो गए, उनके महाराज सभी देवता सम्मिलित हुए इस दौड़ में, ये तो मुझे समझ में आ रहा है, पर आप क्यों सम्मिलित हुए? क्या आपको भी परिकल्पना है कि मैं जीत जाऊंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा? आप कैसे सम्मिलित हो गए भाई? नहीं, स्वाभाविक है, जिसकी सबसे धीमी गति का वाहन हो वो तो कभी कल्पना नहीं कर सकता कि मैं सबसे आगे आ जाऊंगा। जब गणेश जी को पूछा तो गणेश जी ने कहा, महाराज देखिए, जितने भी दौड़ रहे हैं, पर जीतेगा तो कोई एक ही, सब तो जीतने वाले नहीं है। तो मैंने सोचा कि अच्छा है हम भी सम्मिलित हो जाए, दर्शन होगा, और कितनी सार्थकता हो गई कि मुझे आपके दर्शन हो गए। इससे बड़ी उपलब्धि और कोई हो ही नहीं सकती। संत का दर्शन हो गया। देवर्षि नारद सोच रहे हैं कि देखो, ये विनम्र भी है और संत को देख करके रुक गए, प्रणाम किया, विनयी भी है और विनम्र ही नहीं विश्वासी भी है। उन्होंने कहा संत का दर्शन हो गया, मेरे तो कार्य पूर्ति हो गई। देवर्षि नारद को लगा, उन्होंने कहा अच्छा मैं अगर एक बात आपको कहूँ, आप मान लेंगे? गणेश जी ने कहा बिल्कुल ठीक। उनका आप पृथ्वी पर राम नाम लिख दीजिए और उसकी परिक्रमा कर दीजिए, आपकी ब्रह्मांड की परिक्रमा संपन्न हो गई। देखिए, गणेश जी को घर में लाना, 9-10 दिन तक उत्सव करना, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची। पर ये सुख करता दुख हरता कैसे बने, क्या करते हैं, वो गणेश जी के जीवन से भी तो कुछ सीखना है। राम नाम उन्होंने लिख दिया, जैसे संत का आदेश हुआ, और परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करके और चुपचाप निर्णायक कौन है? देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के पास पहुंच गए और अन्य देवता दौड़ रहे, इतनी गति से दौड़ रहे, पर विचित्र दृश्य दिख रहा है। आगे आगे उनको भूमि पर चूहे के पद चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। सब चकित है कि ये चूहे के चिन्ह कैसे आ गए। सब अंत तो गत्वा भगवान शंकर के पास जब पहुंचे, तब भगवान शंकर ने अब निर्णय करना था कि प्रथम पूज्य कौन है। तो उन्होंने कहा, गणेश जी महाराज, वास्तव में आप ही प्रथम पूजा के अधिकारी है, क्योंकि ब्रह्मांड की परिक्रमा भौतिक अर्थ में करना, पर ब्रह्मांड के मूल में क्या है? वट इतना बड़ा वट वृक्ष है, पर वट वृक्ष के मूल में जो बीज है, उसी बीज में ही तो ब्रह्मांड पूरा वट वृक्ष समाया है। उनके सारे ब्रह्मांड के मूल में राम नाम है, और तुमने राम नाम की परिक्रमा की तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। आप प्रथम पूजा के अधिकारी हैं। तो आइए थोड़ी देर के लिए राम नाम का कीर्तन कर ले और राम नाम का भजन प्रेम से गाए। मन भावन पावन नाम रे मनवा भजले सीताराम। मन भावन पावन नाम रे मनवा भजले सीताराम। मन भावन पावन नाम रे मनवा भजले
विश्वास इसी से, धरती और आकाश इसी से, सूरज में प्रकाश इसी से, जीवन का है वास इसी से, जीवन का मधुमास इसी से, जीवन का है वास इसी से, जीवन का मधुमास इसी से, है सारे सुख का धाम, है सारे सुख का धाम रे मनवा भजले सीताराम, है सारे सुख का धाम रे मनवा भजले सीताराम, भजले सीताराम, सब भजले सीताराम, भजले सीताराम, सब भजले सीताराम, मन भावन पावन नाम रे मनवा भजले सीताराम, मन भावन पावन नाम रे मनवा भजले सीताराम। देखिए भगवान श्री राम की नाम की महिमा, जो अखिल लोक को विश्राम देने वाले हैं श्री प्रभु श्री राम के नाम के प्रभाव से गणेश जी को प्रथम पूजा के अधिकारी हो गए। तो संत की भूमिका क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही, जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कथा में हम आने वाले दिनों में उसकी चर्चा करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं संतों की विशेषता क्या है? संत हमें युक्ति बताते हैं। जैसे देवर्षि नारद ने गणेश जी महाराज को सफलता पाने की युक्ति समझाई, पर संत के प्रति अगर आपके हृदय में विश्वास नहीं होगा, संत की वाणी पर विश्वास नहीं होगा, अगर आप उसको चरितार्थ नहीं करेंगे तो लाभान्वित कैसे होंगे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी मानव मात्र के कल्याण के लिए, सारा जीव मात्र का कल्याण हो, सबको विश्राम मिले, सबको सुख की प्राप्ति मिले, इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। पर गोस्वामी तुलसीदास ने विचित्र काम किया। मानस की रचना करने के बाद देखिए 12 ग्रंथ लिखे। रामचरितमानस में तो भगवान राम के सारे गुणों की गुणावली लिखी, पर मानस की रचना के बाद एक और ग्रंथ लिखा, विनय पत्रिका। मुझे नहीं मालूम है आप लोग ज्ञात है कि नहीं। ये विनय पत्रिका नाम का जो ग्रंथ है, अंतिम कृति है गोस्वामी तुलसीदास जी। और इस विनय पत्रिका में जो पद लिखे हैं, उसमें गोस्वामी जी ने चुन चुन कर अपने सारे दोषों का वर्णन किया है। इतनी सूक्ष्मता से आत्मनिरीक्षण करके मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे अंतःकरण में कितने प्रकार के दोष है, ये दोषों का वर्णन करके एक ग्रंथ बना दिया, विनय पत्रिका। तो ये तो विचित्र बात है कि अपने ही दोषों का वर्णन भगवान के सामने रोते ही रहो। किसी ने जाके, देखिए हमारे गुरुदेव तो सबसे बात कर लेते कि भगवान के गुणों की माला तो आपने बना दी रामचरितमानस के रूप में, पर ये दोषों की माला, इसको बनाने का क्या उद्देश्य था? गोस्वामी जी ने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि प्रभु के गुणों की माला तो जीव पहन ले और जीव के दोषों की माला प्रभु को अर्पित कर दे। उनका प्रभु को दोषों की माला अर्पित करने से क्या मिलेगा? उनका प्रभु में तो अलौकिक शक्ति है, वो तो सारे दोषों का भी सदुपयोग करके उसको भी दूषण कर भूषण सरिस, उसका आप खुद ही अनुभव करते कि भगवान शंकर भोलेनाथ, भोलेनाथ क्यों कहलाते हैं? उनको जो भी वस्तु आप चढ़ाते हैं वो सारा घास फूस धतूर
देखिए विष तक भगवान शंकर को जितनी वस्तु चढ़ाने, भगवान विष्णु को तिरुपति बालाजी में चढ़ाने के लिए वहां आप धतूर नहीं चढ़ा सकते, पर भोलेनाथ है वो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं जो भी आप चढ़ाए, और उसी से रीझ जाते हैं, भक्त पर प्रसन्न हो जाते। तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारे दोषों की माला हम प्रभु को अर्पित कर दे, और तब प्रभु के गुणों की माला हम अगर कर दे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और तब विनय पत्रिका लिखने के बाद एक बहुत सुंदर पद लिखा है उन्होंने। देखिए ये पद जो संत युक्ति हमें सिखाते हैं, एक पद में उन्होंने लिखा, बहुधा लोगों का ध्यान नहीं जाता उनका, आपने ये पद सुना भी होगा, मैं हरि पतित पावन सुने। प्रभु मैंने सुना है आपके हजारों नाम में से एक नाम पतित पावन है। आप लोगों ने सुना है ये पद, मैं हरि पतित पावन सुने। मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। मैं पतित हूं, आप पतित पावन हैं। अब गोस्वामी जी तो ये पद लिख के चले गए, पर हमारे गुरुदेव जब आए तो उन्होंने कहा ये विचित्र बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब मानस लिखते हैं तो वे स्वयं भगवान की लीला में सम्मिलित हो करके प्रभु की प्रत्येक लीला का वर्णन करते हैं। अब भगवान श्री राम का अगर राम राज्य हो गया तो राम राज्य प्रभु के दरबार में सभी बैठे हुए हैं, पर वो राम राज्य अधूरा अगर गोस्वामी तुलसीदास जी उसमें उपस्थित न हो। प्रभु के दरबार में पहुंच गए, अब देखा इतने बड़े बड़े गुणवान लोग बैठे हुए, एक पंक्ति भेद है, यहाँ ज्ञानियों का जो है लाइन से बैठे हुए, उधर भक्त लोग बैठे, उधर योगी लोग बैठे, सब भगवान के धाम को पाए। गोस्वामी जी पहुंचे और तब प्रभु के दरबार में इतने महान लोगों को देख करके उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपके दरबार में स्थान पाना चाहता हूं। प्रभु ने कहा बैठ जाओ, तुमने जैसी साधना की हो उस साधना में तुम ज्ञान मार्ग के पथिक हो तो यहाँ पंक्ति में बैठ जाओ, तुमने भक्ति की हो तो यहाँ बैठ जाओ। उनका गोस्वामी जी कहते कि प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो तुम कैसे आ गए मेरे दरबार में? गोस्वामी जी ने इसलिए कहा, प्रभु मैं सुन कर आया हूं, मैंने संतों के मुख से सुना है कि प्रभु आपका एक नाम है पतित पावन, ये सुनकर आया हूं। पर प्रभु मैं आपसे कह दूं कि आपका ये नाम गलत सिद्ध होने जा रहा है, आपका नाम झूठा सिद्ध होने जा रहा है, और अगर आपको अपनी नाम की लाज बचानी हो तो प्रभु मेरे पास उपाय है। देखिए भक्तों के पास कितनी दिव्य भावनाएं भरी होती है। भक्त भगवान से कह रहा है अपनी नाम की लाज बचानी हो तो मेरे पास उपाय है। प्रभु ने कहा बताओ, तुम मुझे उपाय बताओगे? उनका हाँ प्रभु। तब समझ में आया कि गोस्वामी जी अगर दरबार में पहुंच गए तो कहना चाहिए था कि मैं हरि पतित पावन देखे, पर देखे शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैं हरि पतित पावन सुने। प्रभु ये सुने शब्द के द्वारा गोस्वामी जी इंगित कर रहे हैं कि प्रभु मैं सुन करके तो आ गया, पर यहाँ आ करके देख रहा हूं कि कोई पतित तुम्हारे दरबार में नहीं है, तो ये नाम गलत सिद्ध होने जा रहा है। और अगर आपको बचाना हो तो तुलसी पतित को अपनी शरण दे दीजिए, आपके नाम की लाज बच जाएगी, आपका पतित पावन नाम सिद्ध हो जाएगा। और साथ में प्रभु से कहा, प्रभु जोड़ी तो आपकी और हमारी होगी एक ही। देखिए लाखों की संख्या में ज्ञानी है, भक्त है, शरणागत है, योगी बैठे, पर पतित एक ही है। दो बानक बने, तुम पतित हम पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने।
तो ये प्रभु के दरबार में, उनके राज्य में अगर उनकी शरण हमें नहीं मिली तो कथा सुनना अधूरा है। गोस्वामी जी का उद्देश्य है कि ये त्रेता युग की कथा नहीं, ये हमारे युग की कथा है। हम भगवान के साथ जुड़ जाए इस लीला में। और इसीलिए ये विनय पत्रिका दोषों की माला लिखने के बाद वे चाहते थे कि ये राम के नाम की पाती कैसे पहुंचाए प्रभु के पास। अब भगवान के पार्षद है, वो तो राजाधिराज है। भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, शत्रुघ्न जी सब वहां पार्षद सेवा में उपस्थित है। वो अपना ग्रंथ लेकर प्रभु के नाम की पाती पहुंच गए और श्री भरत जी महाराज को कह दिया कि प्रभु तक पहुंचा दीजिए। भरत जी महाराज ने कहा कि मैंने तो कभी अपनी आंखें उठा कर भी ऊपर नहीं देखा, मुझे साहस नहीं कि मैं प्रभु को से सीधा वार्तालाप कर लूं। तब लगा कि भाई हनुमान जी महाराज ये काम कर लेंगे, वो तो दासानुदास है। हम जीव की, हमारे दुर्गुण, हमारे अवगुण, हमारे दोष। गोस्वामी जी का तात्पर्य क्या है कि केवल गुणी व्यक्ति ही भगवान को प्राप्त कर ले तो उसमें भगवान की करुणा की क्या विशेषता है। जब तक दोष युक्त व्यक्ति भी, अवगुणी व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त ना कर सके तब तक प्रभु की करुणा गुण सिद्ध नहीं होता। करुणा उसी को कहते हैं योग्य व्यक्ति हो। अगर आप प्रभु के पास, आप जैसे दुकान में जाए, आपको कोई सामान खरीदना हो, उसका दाम देकर आप सामान खरीदे तो दुकानदार कोई कृपा कर रहा है क्या? वो तो लेन देन हो गई, व्यापार हो गया। और प्रभु की कृपा तो सारे जीव मात्र को चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कृपा नहीं चाहता है? पर ये कृपा कैसे मिले? किसी ने पूछा था हमारे गुरुदेव से, कृपा कैसे मिलती है? महाराज जी ने कहा जो कैसे मिलती है वो कृपा होती ही नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। प्रभु तो अकारण कृपालु है। और इसका मतलब ये हो कि जो अयोग्य व्यक्ति है, जो दीन है, जो दोष युक्त है, वो भी जब प्रभु को प्राप्त कर ले तभी तो प्रभु की करुणा और कृपा सिद्ध होती है। तो गोस्वामी जी चाहते हैं कि पूरे मानव जीव मात्र का कल्याण, प्रभु अनंत करुणा गुण सागर है और इसलिए उन्होंने अपने सारे दोषों का वर्णन करके हम सब जीवों का प्रतिनिधित्व किया है। और प्रभु के पास प्रार्थना की पाती लेके चले गए। अब हनुमान जी से कहा महाराज मेरी बात प्रभु तक पहुंचा दीजिए। श्री हनुमान जी ने कहा महाराज हम तो जंगल में रहने वाले, हमें पता नहीं छलांग मारने वाले एक पेड़ से दूसरे, यहाँ राज दरबार की क्या नियम मर्यादा है मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे करूं? लक्ष्मण जी के पास चले गए। लक्ष्मण जी से कहा कि महाराज मेरी ये पत्र चिट्ठी जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाना हो तो भाई हम कोई बिचौलिया खोजते हैं कि जिसके माध्यम से हमारी बात वहां तक पहुंच जाए। लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, अवसर देख के मैं करूंगा। पर गोस्वामी तुलसीदास जी को शांति नहीं, उन्होंने कहा नहीं मेरी बात पहुंचानी तो अवश्य है। और तब उन्होंने जो माध्यम चुना, इतना सशक्त माध्यम चुना, कहाँ चले गए? उनका मातेश्वरी जगत जननी श्री सीता जी किशोरी जी के पास चले गए। देखिए आज राधा रानी किशोरी जी का प्राकट्य दिवस है और चाहे वो सीता महारानी हो चाहे राधा रानी हो, वो तो दोनों ही किशोरी जी ये महाशक्ति जो जगत जननी है। गोस्वामी तुलसीदास जी माँ के पास चले गए और माँ के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे। और क्या अद्भुत प्रार्थना की! उनका कबहू का अम्ब अवसर पाई मेरी ओ सुधी ब्याएगी। प्रभु तक मेरी प्रार्थना पहुंच जाए, मेरी सुधी पहुंच जाए, ये कृपा माँ आपको करनी है। देखिए
ये माँ ही ऐसी एक अद्भुत कड़ी है, पति और पुत्र के बीच में जब कहीं समस्या बने तो वो माँ अपने बालक का ही पक्ष ले करके पति के सामने रखती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए जगत जननी श्री सीता जी के सामने गुहार की और प्रार्थना की। विनय पत्रिका ये पद बहुत ही अद्भुत पद है, एक एक शब्द इतना मार्मिक है, उसी पर चर्चा 7 दिन तक हो सकती है। लेकिन कबहु का अम्ब, हे मातेश्वरी जगत जननी अवसर पाई। अब देखिए एक एक शब्द कितना रस भरा है। उनका भगवान श्री राम कौन है? राजाधिराज है। अरे ब्रह्मांड का संचालन करना राजा के पास समय कहाँ है? इतनी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा सही अवसर की खोज करके माँ अवसर पाई मेरी ओ सुधी ध्यायी। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पद को किस राग में गाया जाना है, देखिए हमारे सनातन धर्म कितना सशक्त है। वो कहते राग केदारा में ये पद गाया जाना चाहिए, ये लिखा है विनय पत्रिका में। परम पूज्य महाराज जी को लगा ये राग केदारा क्यों लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और तब समझ में आए कि हमारे यहाँ ये क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं, उसकी लोगों में आकर्षण कम होता जा रहा है। पर उसमें राग का भी विभाजन है, दिन के रात और राग और रात्रिकालीन राग, उसमें भी विभाजन किया गया, किस राग को किस समय गाया जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि माँ एक केदारा राग में गाने का मतलब क्या है? ये रात्रिकालीन राग है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ये ऐसे चतुर बालक, ऐसे चतुर संत है, वे माँ से कहते माँ दिन भर कार्य करने के बाद प्रियतम प्रभु जब थक करके रात में विश्राम करने के लिए अंतरपुर में आएंगे, बेडरूम में विश्राम, उस समय आप अवसर देख के मेरी बात एकांत क्षणों में अपने प्रियतम तक पहुंचा दे। देखिए क्या युक्ति खोजी है संत ने। कबहु का अम्ब अवसर पाई मेरी ओ सुधी ध्याय भी। फिर तरीका भी बता रहे कैसे सुनाना माँ। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कछु करुण कथा चलाई। अब प्रभु थके मांदे आए, दिन भर काम करके पतिदेव आए और दरवाजा खोला कि अब पत्नी मेरा स्वागत करेगी। और वो दिन भर की जो है वो क्रोध में भरी हुई आते ही अगर शुरू हो जाए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो बेचारा थका हुआ पति अगर आता है घर पे, यही कल्पना करता है कि अरे मेरा स्वागत होगा। देखिए ये किस पद्धति से किस अवसर पर अपनी बात कहनी चाहिए। उनका मां जब प्रभु आएंगे प्रियतम एकांत में, आप दोनों अलग अकेले हो गए, उस समय आप कोई ऐसी चर्चा चला देना, ऐसी कथा सुना देना कि प्रभु के हृदय में करुणा गुण प्रकट हो जाए, प्रभु द्रवित हो जाए। कछु करुण कथा सुनाए। अब जब आप ऐसी करुणा भरी कथा सुनाएंगे तो प्रभु के हृदय जब द्रवित हो जाएगा तो निश्चित रूप से प्रभु को आश्चर्य हुआ, पूछेंगे आपको प्रिय ये एकांत का क्षण है, प्रिया प्रियतम के मिलन की बेला है, वहां तो श्रृंगार रस का प्रधानता होनी चाहिए, सारे रसों का रसराज श्रृंगार है। दिन भर कार्य करते रहे पर एकांत में अपनी प्रिया के साथ जब प्रियतम गलवैया लगा के बैठे हैं, उसमें ये करुण कथा ये क्यों आप सुना रही अटपटी, रोज तो इतनी मीठी रस भरी श्रृंगार की कथा सुनाती थी, आज ऐसी क्यों सुना रही है। तो आप जब प्रभु ये पूछे तब गोस्वामी जी कहते माँ आप ये कहना
कि मुझे एक व्यक्ति ने कहा है इसीलिए सुना रही हूं। तो प्रभु को आश्चर्य होगा कि हम दोनों के बीच में तीसरा कैसे आ गया। कौन ये व्यक्ति है इतना महान कि हम दोनों के एकांत के क्षण में इंटरफियर कर रहा है। इसकी क्या विशेषता है कि आप रास रासेश्वरी प्रियतमा आज उनकी चर्चा कर रही है। क्या विशेषता उस व्यक्ति में बताओ। उनका माँ। जब प्रभु पूछे तो आप बताना क्या है। उनका दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाए, जितने भी दोष है उनका ये परम दीन है। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता है। इतना संपूर्ण दोषों का वर्णन वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी ये वास्तविकता है। देखिए संतत्व की पराकाष्ठा, अपना वैशिष्ट्य का प्रदर्शन नहीं कि मैंने इतना लिखा, इतने ग्रंथ के मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं। उनका प्रभु अगर माँ मेरी वास्तविकता प्रभु से आप सुना दे। दीन सब अंगहीन असमर्थता की पराकाष्ठा मलिन अघी अघाए। प्रभु को और आश्चर्य हुआ कि भैया ऐसा दोषी व्यक्ति है, उसकी चर्चा इस समय करने की क्या आवश्यकता है। क्या उसमें कोई गुण नहीं है। माँ उसको कहना उस समय प्रभु को उनका क्या नहीं, एक गुण है। क्या गुण है। प्रभु आपका नाम लेता है। नाम ले। अरे बहुत बड़ा भक्त हो गया भाई, कलयुग में कीर्तन कर रहे राधा राधा पूरी इंदौर की परिक्रमा कर रहे, इससे बड़ा गुण क्या हो सकता है। पर गोस्वामी जी देखिए वहां भी इतने सजग है, आत्मनिरीक्षण कर रहे, कितनी तटस्थता से अपने गुणों का खोज नहीं, अपनी दोषों की अपनी वृत्तियों को देख रहे। वो कहते मैं नाम तो लेता हूं माँ, पर उद्देश्य क्या है। प्रेम के कारण नाम नहीं लेता हूं, नाम लेता हूं नाम ले भर उदर। मैं अपने उदर भरण के लिए संसार के लोगों को ठगने के लिए नाम लेता हूं कि लोग मुझे बड़ा भक्त समझ बैठे और मुझे को दान दक्षिणा दे दे, इसीलिए मैं नाम लेता हूं, कोई भक्ति के कारण नहीं लेता। तो ये भी इतना बड़ा दोष हो गया। तो ऐसे नाम ले, मैं तो बहुत बड़ा पाखंडी हूं गोस्वामी जी पे। नाम ले भर उदर, तो प्रभु कहेंगे इसका मतलब कोई भी गुण नहीं है। और तब मां जब प्रभु पूछे बूझी है सो है कौन, कहे भी नाम दशा जनाए, ये कौन है। उनका प्रभु आप एक ही अच्छाई है उस व्यक्ति में। क्या अच्छाई है। उनका प्रभु आपकी दासी का वो दास है, उसका नाम तुलसीदास है। तुलसी आपकी परम दासी है और उसके नाम में जो है महारानी तुलसी का नाम है। बस यही अच्छाई है। नाम ले भर उदर एक दासी दास कहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी माँ से अनुरोध करते हैं, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी ओ बनी जाए। अगर प्रभु के कानों तक मेरी बात चली गई तो ये मेरा जो उल्टा भाग्य है वो सीधा हो जाएगा। कृपा प्रभु की मुझे प्राप्ति हो जाएगी। और गोस्वामी जी ने कहा, जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय, तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुणगन गाए। ऐसा अद्भुत पद। तो मां से वे अनुरोध कर रहे कि मेरी बात प्रभु तक पहुंचाना। फिर क्या हुआ, अगले दिन सुबह राज्य फिर दरबार लगा। और दरबार जब लगा तो लक्ष्मण जी महाराज गोस्वामी जी की पाती लेकर के आए प्रभु के पास। प्रभु इस कलिकाल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके कैंकर्य का अभी भी भाव उसका निर्वहन किया है। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने वो विनय पत्रिका आगे प्रभु के रख ली तो तुरंत हनुमान जी और भरत जी सब ने अनुमोदन जहां पर कर दिया
तो प्रभु मुस्कुरा के किशोरी जी की ओर देख करके के सुधी हूँ लई है, मुझे ये बात पहुंच गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी धन्य हो गए कि ये अपनी बात प्रभु तक पहुंच गई। तो प्रभु के दरबार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थान प्राप्त कर लिया। ये है राम राज्य, त्रेता युग का नहीं। आज हमारे जीवन में राम राज्य हो, ये राम कथा सुनने का उद्देश्य क्या है? सप्त प्रश्न में कह दिया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। ये तो रटी रटाई चौपाई है, पर जानी जे नर उर धरे। जब तक प्रत्येक चौपाई के अंतराल में जो मर्म है, उस मर्म को हम नहीं जानेंगे, गोस्वामी जी कहते जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल की चिकनाई। तो ये आज रासरासेश्वरी हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस है, और हम लोग सब उनके शरण में प्रणाम करते। प्रसाद तो खा लिया सबने उनके प्राकट्य और जन्म का, पर अगर हमारी सुधी राधा रानी कन्हैया तक पहुंचा दे तो हमारा बिगड़ियो बनी जाए, हमारे जीवन की दरिद्रता समूल रूप से नष्ट हो जाए, वो सर्वोच्च सुख की हमें प्राप्ति हो जाए। यही गोस्वामी तुलसीदास जी कथा जब भगवान की हम सुनते हैं तो हम सब को ये प्रयास करना है कि भगवान की लीला के साथ तादाद में जोड़ करके, जब हम यहाँ पर राधाष्टमी का उत्सव मना रहे और आप समझे हम गीता भवन में हैं, राधा रानी कहाँ प्रकट हुई? कहाँ पर प्रकट हुई? बरसाने में। तो यहाँ जब आप राधाष्टमी जब मना रहे हैं तो फिर ये गीता भवन है कि बरसाना है? बरसाना बन गया। सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि आज बरसाने में राधा रानी यहाँ प्रकट हुई है। तो ये बधाई आप सबको। यही इस कथा का उद्देश्य है कि देश काल की दूरी जो ईश्वर और हमारे बीच में है वो दूरियां समाप्त हो जाए। हम ईश्वर के अंश है। यही तो वेदों ने जय महावाक्य जो है लिखा है कि सोहमस्मि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये वेदों के जो 4 वाक्य है, आप ईश्वर के अंश है। और ईश्वर का रूप क्या है? उनका सच्चित आनंद। जो सच्चिदानंद है उसी के हम अगर अंश है तो वो सच्चिदानंद होकर अगर हम मरण धर्मा हैं, अगर हम दुखी हैं, हम दीन हैं, दरिद्रता से ग्रस्त है, इसका मतलब अभी हमने कथा को केवल सुना है, समझा नहीं है और जीवन में उतारा बाकी है। तो ये 4 दिनों में हम लोग यहाँ पर इस एक सुख की जो चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, संत मिलन सम सुख जग नाही। प्रभु ने अपनी लीला के द्वारा अपने से भी अधिक महिमा मंडित संतों को किया, और संत की कृपा, सद्गुरु की कृपा अगर हमारे जीवन पर है तो हमारा जो है उसका प्रभाव क्या है, उसकी कसौटी क्या है, ये मानस में, श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में, पुराणों में, ये सब प्रसंगों को अपने सामने हम लोग मिल करके उसको श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, और उसके बाद वो रसामृत को हृदयंगम करके चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बहुत बहुत नमन करते हुए अभी रामायण जी की आरती होगी। आरती करके प्रसाद ले करके ही आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे।